हम हमारे सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मैं वापस से डिस्कस कर देता हूँ, वापस से रिपीट कर देता हूँ जो हमने पहले की क्लास में पढ़ा। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Then we discuss what is the difference between distance and displacement. Distance और displacement के बीच क्या difference होता है। Then हमने discuss किया कि what is speed, speed क्या होती है, acceleration क्या होता है, velocity क्या होती है। ओके, then हमने कुछ ग्राफ बनाए। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कि मोशन की इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना। मोशन की बेसिकली 3 इक्वेशंस होती हैं। आपको याद रखना है कि जो मोशन है इसकी 3 इक्वेशंस होती हैं। ओके, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आएगा, राइट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो आपको कौन सी इक्वेशन लिखनी है, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हम डिस्कस करेंगे कि v का मतलब क्या होता है। तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मीन्स क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है उसको अपन u से डिनोट करते हैं। a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। जो स्मॉल a है इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन, और t का मीन्स होता है टाइम। ओके, मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, देखो आपको ये नेम याद रखने हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, यहां पर s का मीन्स है डिस्प्लेसमेंट। जो s है इसका मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट। u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। t का मीन्स क्या होता है, टाइम। और a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, तो हमने मोशन की 2 इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। जो थर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, थर्ड इक्वेशन होती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, s का मीन्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u का मीन्स क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कि मोशन की इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन होती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, इन तीनों इक्वेशंस में v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और a का मतलब होता है, जो स्मॉल a है उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा कि राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि मोशन की इक्वेशंस लिखो, तो आपको तीनों इक्वेशन लिखनी है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइट द इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, देन आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है राइट द इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, देन आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ओके, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ओके, तो सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करो, सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करो। ओके, विधि मुझे ये बताओ कि इक्वेशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें v का मतलब क्या होता है? ओके, वेरी गुड। जो u होता है वो किसको डिनोट करता है? ओके, इक्वेशन मोशन की कितनी इक्वेशंस होती हैं? 3 होती हैं। वेरी गुड, अपना माइक म्यूट करो। सागर, आपके पास आवाज आ रही है? ओके, सागर मुझे ये बताओ, इक्वेशन मोशन की जो सेकंड इक्वेशन होती है, वापिस से सुनना, मोशन की जो सेकंड इक्वेशन होती है उसमें s का मतलब क्या होता है? ओके, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ओके, वेरी गुड, अपना माइक म्यूट करो। ओके, विकास, आपके पास आवाज आ रही है? विकास, ओके, विनीत, आपके पास आवाज आ रही है? विनीत, ये बताओ कि जो अपन ने मोशन की इक्वेशंस पढ़ी उसमें स्मॉल a का मतलब क्या होता है? स्मॉल a किसको डिनोट करता है? एक्सीलरेशन। स्मॉल a का मतलब होता है एक्सीलरेशन। ओके, ओके, अपना माइक म्यूट करो। ओके, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स अपने माइक को म्यूट रखना। ओके, हम नेक्स्ट पेज को रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ओके, तो इसको ध्यान से समझना कि सर्कुलर मोशन का मीन्स क्या होता है। देखो, जो ये वर्ड लिखा हुआ है सर्कुलर, इसका मीन्स होता है सर्किल। ओके, और मोशन का मीन्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल पाथ पर या एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर एक सर्किल में मोशन करता है उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करना। वापिस से देखना सभी स्टूडेंट्स, जब हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
देन हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीन्स क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीन्स होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं, द मोमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल पाथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीन्स क्या होता है? नाउ द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, देन उसको हम क्या बोलेंगे? देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। वापिस से सभी स्टूडेंट्स समझना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीन्स होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड पर, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड का मीन्स होता है, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो आगे भी वो किस स्पीड से चलेगा? 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, पूरे पाथ पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यानी इक्वल होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके ओके, प्रियंका आपके पास आवाज आ रही है? प्रियंका, ओके। नंदिनी आपके पास आवाज आ रही है? ओके। नंदिनी, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ओके। विधि आपके पास आवाज आ रही है? विधि आपके पास आवाज आ रही है? पायल, सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? ओके, वेरी गुड। तो सर्कुलर मोशन का मीन्स होता है, सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करो। सर्कुलर मोशन का मीन्स होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म का मीन्स होता है एक कांस्टेंट स्पीड से। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है, a bus decrease its speed from 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, a bus decrease its speed from 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि बस का एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मीन्स होता है इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन t का मीन्स होता है टाइम। ओके, तो आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस है
उसकी स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर। स्टार्टिंग की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग की जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू की वैल्यू क्या आएगी? 80 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। ओके, हमें स्पीड गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, आवर्स में गिवन है, लेकिन हमें टाइम गिवन है सेकंड में। टाइम किस में गिवन है? सेकंड में। तो हम किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ओके, वापिस से समझना, हमें जो स्पीड गिवन है वो गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है, लेकिन हमें टाइम गिवन है सेकंड में। तो हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ये आपको याद रखना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। अगर आप 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 22.22 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है फाइनल स्पीड, और क्वेश्चन में हमें फाइनल स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। जब हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.66 मीटर पर सेकंड। ओके, 16.66 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो हमारे पास हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड। हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? मीटर पर सेकंड में। ओके, हमें टाइम क्या गिवन है? टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स। ओके, और हमसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करवा रहा है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u/t। v का मीन्स क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई? 16.66। तो v की जगह क्या रखेंगे? 16.66 माइनस u की वैल्यू क्या है? 22.22। ये हम u की वैल्यू पुट कर देंगे, और अपॉन t की वैल्यू क्या है? 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1.112 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, सभी स्टूडेंट अपना माइक म्यूट करो। ओके, निखिल आपके पास आवाज आ रही है? निखिल, ओके, यस दिशा बोलो। दिशा, क्या प्रॉब्लम है? बोलो दिशा, बोलो। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, सभी स्टूडेंट चैट पर एक बार यस सर लिख दो। जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया वो चैट पर एक बार यस सर लिख दो, जिसको नहीं आया वो चैट पर नो सर लिख दो। ओके, जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया वो यस सर लिखो। ओके,
ओके, विनीत आपको नहीं आया तो इस क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट करता हूं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन है एक बस है जिसकी इनिशियल स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है 5 सेकेंड और हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, a = v - u अपॉन t। ओके, हमें इनिशियल स्पीड क्या गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास क्या आता है 22.22 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है फाइनल स्पीड और फाइनल स्पीड को भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ओके, टाइम हमें गिवन है 5 सेकंड और फॉर्मूला क्या होता है a = v - u अपॉन t। तो आपको v की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, u की वैल्यू पुट करनी है और अपॉन में टाइम की वैल्यू क्या है 5। आप इसको सोल्व करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, देन आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ओके, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करो, सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करो। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ओके, यस नंदिनी क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। ओके, ओके, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो ये टेबल आपको याद रखनी है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके,